हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज जो टेस्ट हुआ है अकाउंट्स का, मैं उसके आंसर के बारे में बात करने चल रहा हूँ, क्योंकि आज का टेस्ट जो हुआ है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिला है। मीन्स आप लोग का परफॉर्मेंस जो रहा है बहुत ही पूरा परफॉर्मेंस की हो कि आप सोचो कि 2 साल अकाउंट्स आप पढ़ के आए हो, फिर मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद भी आप क्वेश्चन के आंसर सही से नहीं कर पा रहे हो। तो इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपकी लापरवाही किस हद से हो रही है। चलो 2 साल आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब मैं क्लास ले रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। उसका रिजल्ट ये है कि आप ग्रुप में सही से पीडीएफ फाइल का आंसर नहीं करते हो, या जो क्लासेस जा रहे हैं उसको प्रॉपरली आप वॉच नहीं कर रहे हो, या उसके जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आंसर पूछता हूँ उसका भी क्या कर रहे हो कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने के लिए मैं बोलता हूँ आंसर को, जो क्वेश्चन होता है वो भी आप नहीं कर रहे हो। तो वो याद रखिए कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी न कभी मिलेगा, और उसी का परिणाम है कि आप देख लो कि मीन्स आप जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनका अकाउंट सबसे अच्छा माना जाता है, या वो भी अपना पूरा एफर्ट अकाउंट के लिए लगा देते हैं। लेकिन उस अकाउंट्स में अभी आप देखो केवल 20 क्वेश्चन था। मीन्स हम आपको बोलें कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका एक पार्ट केवल हम पूछे हैं, टोटल कंप्लीट पार्ट भी नहीं पूछा गया है, कुछ चैप्टर्स हैं और उसमें आपका इतना बुरा परफॉर्मेंस हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग कैसे परफॉर्मेंस करते हैं अगले टेस्ट में। मैं बात कर लेता हूँ आज के टेस्ट के आंसर पे। पहला क्वेश्चन जो आपका था, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर टू नो। मीन्स जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है क्या चीज़ जानने के लिए। अगर आप याद करिए कि मैं क्लास में इसको साफ साफ आपसे बताया था कि जब आपका कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है और पासबुक के बैलेंसेज में जो डिफरेंस आते हैं उस डिफरेंस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, करेक्ट ऑप्शन था। फिर अगला आपका है, अ पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मीन्स एक पब्लिक कंपनी है जो वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट की नीड्स होती है उसको। तो आप ये याद रखो, ये प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन चैप्टर से सीधा सीधा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराया था कि सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये दोनों ज़रूरत होती है पब्लिक कंपनी के लिए। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। प्राइवेट कंपनी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच इज़ इनकरेक्ट। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा कौन सा आपका इसमें से गलत है, और जो फार्मूला आपको दिया गया है शॉर्ट वर्किंग का, तो आपको शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मीन्स आपका जो मिनिमम रेंट डिसाइड हो रहा है उसमें से रॉयल्टी को माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, आपका शॉर्ट वर्किंग होता है। लेकिन यहाँ देखिए फार्मूला क्या दिया है, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू रेंट माइनस रॉयल्टी। यहाँ पे मिनिमम रेंट की बात ही नहीं हो रहा है, ठीक। तो मिनिमम रेंट अलग होता है, रेंट अलग चीज़ होती है। फिर शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू रॉयल्टी माइनस रेंट, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो दैट्स मीन्स ये तीनों फार्मूले आपके क्या हैं कि गलत है, मीन्स तीनों इनकरेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ द एबव आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ए बिल इज ड्रॉन ऑन 13 अप्रैल 2019, बिल आफ्टर साइट। यहाँ पे आफ्टर साइट का मतलब बिल आफ्टर साइट का केस है, पेबल आफ्टर 2 months which is duly accepted by Drawee on 20th April 2019, what will be due date of bill। अब आपको याद हो बिल का जो केस था, 3 केसेस थे। एक क्या था, बिल एट साइट, फिर बिल आफ्टर डेट, फिर बिल आफ्टर साइट। अब यहाँ पे आफ्टर साइट में आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो ड्यू डेट आपका कैलकुलेट स्टार्ट होता है वो जिस दिन बिल एक्सेप्ट होता है उस दिन से होता है, न कि जिस दिन बिल लिखा गया। तो आपका बिल एक्सेप्ट हुआ है 20 अप्रैल 2019 को, 2 मंथ्स का बिल है। तो अब हम काउंट करेंगे 2 मंथ्स, तो 20 अप्रैल टू 20 मई, 20 जून मीन्स 20 जून, प्लस आपको ये भी याद होना चाहिए 3 डेज ऑफ ग्रेस हम अलाउ करते हैं। तो 20 जून में अगर हम 3 डेज ऐड करेंगे तो 23 जून आपका आएगा ड्यू डेट यहाँ पे, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। बात अगला है आपका क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स बैलेंसेज ऑफ। मीन्स यहाँ पे बात करें कि जो ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो उसमें कौन कौन से बैलेंसेज रिकॉर्ड किए जाते हैं, मीन्स किस अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो याद रखिए कि लेजर्स जो आप बनाते हो तो लेजर में आपका क्या होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे अकाउंट्स के आप लेजर बनाते हो, और उन्हीं लेजर का जो बैलेंस होता है उसको आप ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हो। और ट्रायल बैलेंस आपका एक स्टेटमेंट होता है
एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है ये डी है, मीन्स पर्सनल अकाउंट का भी बैलेंस रिकॉर्ड किया जाता है, रियल एंड नॉमिनल सबका आपका ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर परचेजर कैन गेट पोजेसन ऑफ गुड्स। यहाँ पे द हायर परचेजर होगा, मीन्स जो परचेज करता है, हायर परचेज के सिस्टम में परचेजर होता है हमारा, वो गुड्स का पोजेशन मीन्स उस गुड्स को क्या करता है कि पा जाता है कब, आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एकदम क्लियर हमने बताया था कि मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हायर परचेज में जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है, लेकिन पोजेसन ऑफ गुड्स मीन्स गुड्स आपके अधिकार में आ जाता है जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट में मीन्स एग्रीमेंट आप साइन कर देते हो हायर परचेज का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एसेट्स नेवर डिप्रिशिएट। मीन्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसपे आपका डेप्रिशिएशन ह्रास नहीं लगाया जाता है, मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, एप्रिशिएट, या एक तरीके से हम बोले एक्सेप्शन ऑफ डेप्रिशिएशन। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक संपत्ति है बेटा, लैंड, मीन्स जमीन कभी भी आप देखोगे उसके वैल्यू में कमी नहीं होती, उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक, नेक्स्ट, द हेड ऑफ जीएसटी काउंसिल। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हमारा जीएसटी काउंसिल है उसके हेड कौन है, तो ये आपको याद होना चाहिए श्रीमती निर्मला सीतारमण, या हम इसको कह सकते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जीएसटी काउंसिल के हेड। तो करंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो जीएसटी काउंसिल की हेड हैं। और ये जीएसटी की क्लास में मैं एकदम क्लियर बताया हूँ, उस पर भी आप लोग को कन्फ्यूजन हो जा रहा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, SGST लेविड ऑन, मीन्स बात कर रहे हैं कि हमारा जो जीएसटी होता है 3 टाइप्स का होता है, SGST, CGST, IGST। तो SGST किस ट्रांजेक्शन पे लगाया जाता है, तो आपको ये पता होगा कि SGST का मीन्स स्टेट जीएसटी, ये जो ट्रांजेक्शन आपके विद इन स्टेट होते हैं उस पे लगाया जाता है। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट है। फिर बात करते हैं, इफ़ द बिल डिस्काउंटेड बाई ड्रॉवर बिफोर मेच्योरिटी डेट व्हाट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ड्रॉवर। एकदम इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ऑप्शन आपको घुमा दिया गया कि बोल रहा है कि अगर मेच्योरिटी डेट के पहले ड्रॉवर बैंक से ज़रा बिल को डिस्काउंट करा लेगा तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेगा। आप याद करिए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही एंट्री होता था। और लास्ट ऑप्शन आप देखिए केवल किया क्या, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड बैंक अकाउंट आपसे बोला, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे भी आप लोग का गलती हो जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मीन्स कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपका अकाउंट डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के बारे में बात करता है, तो सीधा आंसर है AS 6 आपका अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। फिर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पोस्ट पीरियड ट्रांसफर टू, अब यहाँ पे सीधा प्री एंड पोस्ट चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन है। आप याद रखिए प्री और पोस्ट में कि जो बात होती है प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करने का, वो प्री पीरियड का होता है। मीन्स अगर प्री पीरियड में आपको प्रॉफिट आता है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। अगर प्री पीरियड में आपको लॉस आता है तो गुडविल में ट्रांसफ़र होता है। और जो पोस्ट पीरियड का आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, जैसे आप करते चले आए हो। तो यहाँ पे जो पूछा है पोस्ट पीरियड का पूछा है, तो नन ऑफ द अबव, मीन्स इसमें से कोई नहीं होगा, न तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा न आपका गुडविल में जाएगा। मीन्स कैपिटल रिजर्व और गुडविल किसी में नहीं जाने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पे, पार्टीज ऑफ प्रोमिसरी नोट। मीन्स जो प्रोमिसरी नोट है आपका प्रतिज्ञा पत्र, उसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, तो 2, मेकर एंड पे। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, A एंड B। गुडविल अकाउंट इज, आपसे पूछा गुडविल ख्याति ये क्या है, तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए गुडविल आपका जो है रियल अकाउंट है। रियल में बात करें तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, और गुडविल को आप एसेट साइड में दिखाते हो बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में इनटेंजिबल अकाउंट बोला है। तो बेटा आपसे हम बता चुके हैं कि अगर कभी आपको ऑप्शन थोड़ा सा गलत मिले तो आप एप्रोप्रिएट आंसर पे जाइए। तो एप्रोप्रिएट यहाँ पे डी होगा, क्योंकि इनटेंजिबल अकाउंट का मतलब वो कहीं ना कहीं इनटेंजिबल रियल अकाउंट की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर विच इज़ द नेचर ऑफ गुडविल, ख्याति का क्या प्रकृति है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी पता होगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैट, डॉग, रैट, ये तीनों नेचर के गुडविल के बारे में आपको बताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑल ऑफ द एबव। फिर चलते हैं नेक्स्ट, पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। प्रिया, राहुल, मंजू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन रेशियो 1:2:3। राहुल टेक्स 3/4 शेयर फ्रॉम
मंजू व्हाट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर आप याद करिए कि इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पार्टनरशिप के चैप्टर में कराया था अभी लास्ट क्लास जो हुआ था मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, तो यहाँ पे देखिए राहुल जो है सिर्फ और सिर्फ मंजू से ले रहा है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात ही नहीं आएगी, केवल और केवल मंजू सेक्रीफाइस करेगी, यहाँ पे प्रिया की बात ही नहीं आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि ओनली मंजू सेक्रीफाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिप्लेशन इज यूज्ड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन। ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके बारे में भी हम आपको बताए थे, जैसे एमोर्टाइजेशन, रिवैल्यूएशन, ये सारा चीज़ हम आपको बताए थे। तो डेप्लेशन जो आपका होता है ये वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है, मीन्स जो ऐसे एसेट्स जिसको आप यूज़ करो और उसका क्षरण होने लगे, जैसे आपके कोल माइंस वगैरह होते हैं, खादान होती हैं, उनके लिए वेस्टिंग डेप्लेशन यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रेंट इज आल्सो नोन एज। ये भी क्वेश्चन एकदम क्लियर है और इसको भी मैं पीडीएफ में दिया हुआ था, उसके बाद भी आप लोग गलत किए हो। मिनिमम रेंट को आप फिक्स्ड रेंट बोल सकते हो, डेड रेंट या फ्लैट रेंट, ऑल ऑफ द एबव आपका फोर्थ ऑप्शन सही होने वाला है। फिर नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मीन्स हम जो तलपट बनाते हैं उसका बनाने का उद्देश्य मेरा क्या है, तो टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। पहला उद्देश्य मेरा है जो हम अपना लेजर अकाउंट बनाए उसका मुझे क्या हो जाए, समरी मीन्स सारांश मिल जाए, सारे अकाउंट के बैलेंसेज एक जगह, एंड टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट। मीन्स हम ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट ही तो बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। ठीक, फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट, which item to be added if starting balance of a bank reconciliation statement is favorable balance as per cash book। कहने का मतलब कि आपका कौन सा आइटम है जो क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है फेवरेबल बैलेंस, या इसी को हम बोलें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आप याद रखिए कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, मैं बताया था कि जो पॉइंट आपको स्टार्टिंग में दे दे उसको क्या करो, आप गलत मान लो और जो आपका दूसरा है उसको सही मानो। मीन्स यहाँ पे कैश बुक का अगर स्टार्टिंग बैलेंस दिया तो कैश बुक को हम गलत मानते हुए पासबुक को अपना सही मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं कि सारे जो भी हमारे मिलेंगे आइटम्स प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो मीन्स हम अपने कैश बुक को कम कर दिए, पासबुक में मेरा क्या हुआ, कम नहीं हुआ। तो अब कहने का मतलब क्या है कि हमारा कैश बुक गलत है, पासबुक सही, तो पासबुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे कैश बुक को। ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मीन्स बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, मेरा बढ़ गया है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ाएंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, हमारा क्या हुआ कि डिविडेंड आ चुका है कि पासबुक मेरी इंक्रीज कर गई है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ाएंगे। तो मीन्स ऑल ऑफ द एबव आपका एक फोर्थ ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। ये देखिए बेटा आपका जो है कि पूरा का पूरा ये सही ऑप्शन मैंने आपसे डील किया। आप लोग थोड़ा सा और वर्क कीजिए, मीन्स चीज़ों को एनालिसिस करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये नहीं कि लापरवाही जो आप लोग कर रहे हैं, ग्रुप में पीडीएफ का आंसर नहीं दे रहे हैं या कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे हैं। देखिए उसी सब का रिजल्ट है कि जो आज अकाउंट का टेस्ट है कि मीन्स आपका अकाउंट्स आप इतना टाइम डिवोट करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद इतना पुअर परफॉर्मेंस आ रहा है। आप लोग खुद देख सकते हो कि 12th पास कर चुके हो या कुछ लोग ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और अभी वो 12th लेवल के अकाउंट का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है बेटा। और आप लोग वर्क कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बार बार पूछिए, जहाँ पे इशू होगा मैं समझाने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको बोलता हूँ आप कॉल पे मुझसे बात करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछिए, आप पूछिए, मीन्स आप अपने तरफ से पूछिए। अगर मैं उसका रिप्लाई न करूँ तब आप कह सकते हो कि नहीं सर हाँ आप में कमी है, लेकिन आप लोग कमी अपने तरफ से कर रहे हो बेटा, ऐसी गलती मत करो प्लीज़। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, बीएचयू का फॉर्म भरे हो, तो ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए ताकि आपका बीएचयू एंट्रेंस क्वालिफाई हो सके। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नए टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।